अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। ये 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास ये टॉपिक है। तो हम प्लांट्स के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक निकला बेटा ऑस्मोसिस से, यानी कि ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था कि पानी, वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को हम देखेंगे। तो वाटर और साल्ट्स की जो एडजस्टमेंट्स है वो प्लांट्स के अंदर किस तरह है उसको हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला नाम है बेटा हाइड्रोफाइट्स, दूसरा है जीरोफाइट्स, तीसरा है हमारे पास हेलोफाइट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोफाइट्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोफाइट्स के अंदर 2 वर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे। पहला है बेटा हाइड्रो और दूसरा हमारे पास फाइट्स। हाइड्रो का मतलब होता है फ्रेश वाटर, फाइट्स मतलब प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होंगे जो कहाँ पर रहेंगे, फ्रेश वाटर पर। दोज प्लांट्स विच लाइव कंप्लीटली और पार्शली इन फ्रेश वाटर। ये वो पौधे होंगे, ठीक है, ये वो प्लांट्स होंगे जो साफ पानी के अंदर रहते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर पर ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद है बेटा दूसरा पॉइंट, ये पानी की कमी को फेस नहीं कर सकते, ठीक है, ये ज़िंदगी इनकी साफ पानी पर होती है, ये पानी की कमी को फेस नहीं कर सकते। इसका बेटा बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पास कि इनकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल है लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, के जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं इनकी बॉडी से वो रिमूव कैसे होता है। तो बेटा वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, इनके पास खास किस्म की कुछ जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, इनके पास ब्रॉड लीव्स होते हैं। ब्रॉड लीव्स यानी कि बहुत बड़े साइज के पत्ते होते हैं इनके पास, काफ़ी बड़े। वो इसलिए होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कर सकें। ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, इनके पास जो ब्रॉड लीव्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, इस वजह से इनके पास जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है सेकेंड हमारे पास एडोप्टेशन है इसकी, कि इनके पास जो इनके पास ब्रॉड लीव्स हैं तो इसका मतलब जो पत्ते हैं वो काफ़ी बड़े हैं तो उन पर स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे। हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन देयर अपर एपिडर्मिस। इनके ऊपर एपिडर्मिस ज़्यादा इनकी जो अपर एपिडर्मिस होती है वहाँ पर लार्ज लीव्स हैं, ठीक है, लार्ज लीव्स पर स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो भी ज़्यादा होगा। इसकी एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास लोटस, ठीक है, ये पौधे का नाम है जो कि हमारे पास हाइड्रोफाइट्स है। टाइफा हमारे पास हाइड्रोफाइट्स है, और वाटर लिली जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, सॉरी उर्दू में कहते हैं कंवल, ठीक है, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोफाइट्स। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने कर लेने हैं। सेकंड पर है हमारे पास जीरोफाइट्स। अब जीरोफाइट्स क्या होते हैं, जीरो का मतलब होता है ड्राई फाइट्स, मतलब प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होंगे जो अपने आप को जिंदा रखेंगे ड्राई इन्वायरमेंट में, यानी कि ये ड्राई इन्वायरमेंट और ड्राई एरियाज में रहते हैं। दोज प्लांट्स विच लाइव इन ड्राई एरियाज। ड्राई एरियाज क्या होते हैं बेटा, रेगिस्तान में आप चले जाएं, आप सहरा में चले जाएं, ठीक है, यहाँ वहाँ पर जहाँ पानी खुश्क, जहाँ पर पानी की कमी होगी, बहुत ज़्यादा खुश्क इलाके होंगे, तो वहाँ पर आपको पौधे नज़र आते हैं। तो वो पौधे क्या होंगे, जीरोफाइट्स होंगे। अब ये क्या है बेटा, इनके पास सेकंड पॉइंट है, ये शॉर्ट अमाउंट ऑफ वाटर को फेस कर लेते हैं। जाहिर है ये खुश्क जगह पर रह रहे हैं तो अपने इनके पास जो है शॉर्टेज जो है पानी की उसको ये फेस कर लेते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल है बेटा, ये प्रिवेंट टू लॉस H2O। इनके पास जो पानी होता है उसको बचाते कैसे हैं, ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इनकी बॉडी के अंदर जो पानी मौजूद होता है उसको ये किस तरह से बचा लेते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो बेटा इनके पास कुछ खास किस्म की इनकी अडॉप्टेशंस हैं कि इनके जो लीव्स होते हैं, ये जो हमारे पास पौधे होते हैं जीरोफाइट्स वाले, ये थिक और वैक्सी क्यूटिकल होते हैं जो कि प्रिवेंट यानी कि लॉस ऑफ वाटर इंटरनल टिश्यूज। इनके जो टिश्यूज के पास जो पानी मौजूद होता है वो लॉस होने से बच जाता है। वो कैसे बच जाता है, क्योंकि इनके पास थिक और वैक्सी क्यूटिकल है। इनकी जो लेयर होती है स्टेम की हो या फिर लीव्स की हो, वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और बहुत ज़्यादा वैक्सी होती है। वो इसलिए होती है ताकि जो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद वाटर है उसको कम होने से बचाया जाए, उसको ख़त्म होने से बचाया जाए। ये इनके पास होगी पहली अडॉप्टेशन। सेकेंड है बेटा हमारे पास हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा विच प्रिवेंट फ्रॉम ट्रांसपायरेशन। मतलब इनके पास स्टोमेटा कम होंगे, ट्रांसपायरेशन कम होगी, क्योंकि इनके पास पानी जो है वो कम है, इसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी कम होगा। उसके बाद है इनके पास बेटा डीप रूट्स होती हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। अब मिसाल के तौर पर देखा जाए, जब बारिश वगैरह इन इलाकों में आती है, रेगिस्तान वगैरह में जब बारिश आती है तो फिर वो कभी कभी आती है, तो वो बारिश का जो पानी होता है वो अपने अंदर ये जो डीप रूट्स है वहाँ पर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं ज़्यादा, ताकि पानी को अपने अंदर
एब्जॉर्ब किया जाए। उसके बाद इनके पास कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। यही सेल्स होते हैं जो कि इन प्लांट्स के पास होते हैं जो कि ज़ीरोफाइट्स हैं। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये जो पानी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, तो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर स्टोर किया जाए। अब ये सेल्स कहाँ पर होंगे, पैरेन्काइमा सेल्स ये रूट्स और स्टेम्स के अंदर होंगे। ठीक है, रूट्स और स्टेम्स जो होंगे उनके अंदर ये हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स होंगे जो कि पानी को स्टोर करेंगे। अब ये रूट्स और स्टेम्स को हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड सक्कुलेंट ऑर्गन्स, यानी कि वो ऑर्गन्स जो अपने अंदर पानी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें। पानी ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तो ये फिर जो स्टेम और रूट्स है ये क्या हो जाएंगे बेटा, वेट और जूसी हो जाएंगे, यानी कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा जूसी यानी कि बहुत ज़्यादा जो है इनके अंदर पानी मौजूद होगा। अब एग्जाम्पल है बेटा, इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है ज़ीरोफाइट्स की। वह एक कैक्टस है। ठीक है, आपने कैक्टस तो देखी होगी, ये जो हमारे पास खुश्क इलाकों में पौधे मौजूद होते हैं। उसके बाद है पाइन ट्रीज, ये भी हमारे पास ज़ीरोफाइट्स की एग्जाम्पल है। थर्ड पर है बेटा हमारे पास हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, ये हेलो मतलब मैराइन प्लांट्स, यानी कि ये वो पौधे होंगे जो समंदरों में रहेंगे, यानी कि समंदरों में दरियाओं में, दोज प्लांट्स विच लिव इन सीज और ओशियंस। तो ये वो प्लांट्स होंगे जो समंदरों और हमारे पास कहाँ पर, ओशियंस में रहेंगे, यानी कि ये भी शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस कर लेते हैं। वो कैसे, बेसिक प्रिंसिपल है इनका प्रिवेंट टू लॉस H2O, क्योंकि ये समंदर के अंदर रहते हैं। आपको पता है समंदर के अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी की निस्बत उसके अंदर अगर हम फिल्टर करके देखेंगे तो उसके अंदर हमें पानी कम मिलेगा, उसकी जो नमकियात है वो बहुत ज़्यादा होंगी। तो इसलिए ये जो पौधे होते हैं ये अपने अंदर जो मौजूद होता है पानी उसको किस तरह से बचाते हैं, उसके लिए बेटा हमारे पास अडोप्टेशन है। प्लांट कैरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड सॉल्ट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ इन वैक्यूल। ये अपने अंदर जो पानी मौजूद होता है उसको वैक्यूल के एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके साल्ट्स को वैक्यूल के अंदर क्या कर लेते हैं, वैक्यूल जो है वो हमारे पास प्लांट के अंदर सेल्स होते हैं, सेल के अंदर क्या होता है वैक्यूल, उसके अंदर साल्ट्स को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं। उसके बाद इट डज नॉट अलाउ टू मूव आउट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। अब जो इसके पास पानी होगा उसको जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर नहीं जा सकेगा। ठीक है, इट रिटेन्स मोर हाइपरटोनिक कंडीशन इन सैप ऑफ वैक्यूल। अब ये क्या करेगा, देखिए बेटा हमारे पास जो समंदर का जो इन्वायरमेंट है वो है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब वहाँ पर साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब जो इसके अंदर जो पौधे हैं हमारे पास जो प्लांट्स हैं हेलोफाइट्स, उनकी बॉडी के अंदर है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, मतलब वहाँ पर नमकियात कम है और बाहर नमकियात ज़्यादा है। तो ये अपने अंदर जो है नमकियात को ज़्यादा स्टोर कर लेगा, जिसकी वजह से पानी जो है इसकी बॉडी से बाहर नहीं जा सकेगा और ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ये हो गए हमारे पास हेलोफाइट्स। इसकी एग्जांपल है बार्ली। ठीक है, ये हमारे पास डेट पाम और सी ग्रासेस जो है ये मोस्ट एग्जांपल है इसकी, ज़्यादातर यही हमें देखने को मिलती है समुद्रों के अंदर जो घासेस वगैरह मौजूद होती हैं। तो ये हो गया हमारे पास बेटा हेलोफाइट्स। ठीक है, हमने बारी बारी पढ़ा हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, फिर हेलोफाइट्स। तो ये हमारे पास 3 किस्म की एडजस्टमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मोसिस के हवाले से की गई है कि पानी किसके अंदर ज़्यादा है तो वो उसको किस तरह से अपने अंदर स्टोर करता है, उसके अंदर किस तरह से उसको यूज़ करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो बेटा ये लॉन्ग का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आ जाते हैं, बाजू आपसे पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।